आपने गेमिंग करी हुई है सो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि गेमिंग का पोटेंशियल कितना है और वो कितना आगे जा सकती है। या फिर यू नीड टू बी योर पेरेंट्स या फिर योर गार्डियंस या फिर योर प्रीवियस जनरेशन नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ द टास्क दैट यू आर डूइंग। हम क्या जाने जाना है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाना है कहाँ, ये हम क्या जाने। गेमिंग का पोटेंशियल बहुत है, बहुत आगे जा सकता है, बट जो लिमिटेशन आती है वो सिर्फ इतनी रहती है कि इंडिया में गेमिंग कल्चर है नहीं, धीरे धीरे आ रहा है। सो जो यूजुअली पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, जो क्योंकि दे आर नॉट मच इनटू गेमिंग एट ऑल, जो गेमिंग के अंदर हैं, गेमिंग कल्चर में, वो आज की जनरेशन है। या फिर यू नीड टू बी योर पेरेंट्स या फिर योर गार्डियंस या फिर योर प्रीवियस जनरेशन नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ द टास्क दैट यू आर डूइंग। सो ओके जब तक उनका सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक इट्स लाइक काइंड ऑफ टफ, बट अभी फिलहाल धीरे धीरे सपोर्टिव हो ही रहे हैं। पेरेंट्स आर being हाँ considerate of their children playing esports के अंदर ज़्यादा, like if they want to do that they are not very like opposing of that, so that's cool. ओके सो अभी एक दौर चला था कि सब लोग मतलब वाइन्स पे वाइन्स बना जा रहे थे, मतलब स्केचेस कॉमेडी वीडियोस। सो जैसे उसका एंड हुआ तो क्या गेमिंग का एंड हो सकता है? That's what is मतलब किसी genre का end नहीं होता है। like if you are good at what you are creating, chances are कि उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए भी कोई ना कोई रहेगा, बट बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कंटेंट किस चीज़ से बनाना चाहते हो। okay. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे लोग कॉमेडी वीडियोस नहीं देखते हैं, कॉमेडी स्केचेस नहीं देखते हैं, पीपल स्टिल वॉच इट, बट द ओनली थिंग इज कि नॉट एज मच एज दे यूज्ड टू डू बिफोर। ओके ओके कंटेंट अभी भी रेलेवेंट है, बट जो देखने वाली पब्लिक है ना, लाइक क्योंकि लाइक एक एज ग्रुप कंज्यूम करता है किसी भी कंटेंट को। फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे 11 से 15 साल के बंदे किसी एक टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, चांसेस आर कि व्हेन दे ग्रो अप दे आर नॉट इनटू दैट कंटेंट एनीमोर। बट उस टाइम के बाद 5 साल के बाद जो 11-15 साल के बच्चों का बैच आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंटेंट कितना रेलेवेंट रहेगा फ्यूचर के अंदर। ओके ओके एंड आपने जब गेमिंग एक्सपीरियंस किया तब आपको मतलब ऐसी कोई आपका जो होगा कि आपने वो गलत किया बट आप वो किसी और को मतलब बता दे तो दैट विल बी गुड, मतलब वो गलती ना करे वो गेमर्स नए लोग। मतलब जैसे कि अगर कोई नया गेमर आया, आपने कोई ऐसी गलती की हो जो वो ना करे, तो आप ऐसी कौन सी गलती बताना चाहोगे कि वो ना करे फिर? यूट्यूब के रिलेवेंट है कि गेमिंग के रिलेटेड है इन जनरल? गेमिंग के रिलेटेड। गेमिंग के रिलेटेड है। ओके, ऑलवेज प्ले विद प्लेयर्स हु आर बेटर देन यू, ओके बिकॉज़ if you everyone wants to get better, and अगर आप किसी गेम में, फॉर एग्जांपल मैं हाउ आई स्टार्टेड गेमिंग वाज, मैं काउंटर स्ट्राइक 1.6 खेलता था एंड माय फ्रेंड वाज वेरी मच इनटू दैट गेम। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, वो बहुत 1.6 खेलता था एंड आई वाज लाइक क्या दिन में बैठ के 1.6 खेलता रहता है। तो ही वाज लाइक नहीं, इट्स फन गेम। वो लैन पे खेलता था, टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करता था एंड ही यूज्ड टू बी लाइक, वो उसका वो लेवल का गेम प्ले रहता था उसका। ही वाज वेरी मच टूर्नामेंट फोकस्ड। वो मल्टीप्लेयर गेम्स उतना लाइक ऑनलाइन नहीं खेलता था दोस्तों के साथ, लाइक उसके इनके कॉलेज के फ्रेंड्स होते थे उनके साथ लैपटॉप के ऊपर लैन कनेक्शन देके उसको खेलता था। सो वो ऑफिस में टूर्नामेंट्स के टाइम पे बैठा रहता था, दिन में प्रैक्टिस करता रहता था एंड आई वाज लाइक क्या टट्टी क्या करता रहता है दिन में बैठ के यहाँ पे कॉलेज में। तो ही वाज लाइक नहीं, इट्स अ थिंग एंड इट्स लाइक रियली एंटरटेनिंग। सो आई वाज लाइक ठीक है। सो एक दिन मेरा एक दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने 1.6 डाउनलोड किया एंड ही वाज लाइक कि ये रही लिंक, तू भी डाउनलोड कर, वी विल प्ले टुगेदर। एंड एक ऐसा है कि घर पे बैठे बैठे खेल सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। सो आई वाज लाइक कूल, ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा हो रहा है। मेरे पास कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर थी, तो मैं उस टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर ऑनलाइन खेलता था, बट उस टाइम लाइक मॉडर्न वॉरफेयर इंडिया में इतना कोई खेलता नहीं था, या फिर मुझे पता नहीं था बंदे जो खेलते थे। सो वो एक पहला बंदा था जिसको मैं जानता था, हु वाज इंटरेस्टेड इन टू गेमिंग। तो उसने बोला कि डाउनलोड कर, खेलेंगे ऑनलाइन साथ में, इस सर्वर की आईपी है, इस पर शाम को कनेक्ट करना, डेली 5 बजे से 7 बजे तक खेलेंगे। बोला ठीक है। तो कॉलेज में 4th सेमेस्टर के आसपास मैं डाउनलोड किया एंड हम खेलते थे। तो पहले दिन 2 किल हुए, 3 किल हुए, 32 टोटल 32 प्लेयर्स खेलते थे, 16 बंदे होते थे हर टीम में एंड हम लोग खेलते थे एंड उतने किल्स मिलते नहीं थे बिकॉज ऑटोमेटिकली अगर आप आज खेलना स्टार्ट करो यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी, तो किल्स नहीं मिलते थे। तो मतलब पहले क्या था कि खेला था तो इट यूज्ड टू लाइक नहीं, मेरे को सिर्फ तेरे से कंपटीशन रखना है, तेरे 5 किल्स है तो मेरे 6 होने चाहिए बस, और कुछ किसी से मतलब ही नहीं है।
फिर कैसा हुआ कि इवेंचुअली उसने खेलना बंद कर दिया, बट मेरे को खेलने में मजा आता था तो आई कंटिन्यू डूइंग दैट। फिर वाज लाइक कि ठीक है मैं खेलूंगा। फिर वहाँ पे जिस सर्वर था एमबी, वहाँ पे एक बंदा था रून करके नाम से उसका, वो बहुत अच्छी ओपिंग किया करता था। सो आई वाज लाइक कि जब भी मैं ओपिंग करूँ वो मुझे आके मार दे, मैं बोलूँ कि एक दिन तो मैं तेरे को मारूंगा, धर के मारूंगा एंड ऑप से ही मारूंगा, तू मुझे ऑप से मारता है तो मैं भी तुझे ऑप से ही मारूंगा। सो आई विल गेट बेटर एट the weapon that you use the most and then I'll beat you at your own game. So उस दिन के बाद से मैं सिर्फ ओपिंग करता था, ओपिंग करते करते it was like it's that sense of competition that pushes you forward, to be honest. So अगर competition नहीं रहेगा you will not get better at it, and if you want to actually get better at it always play with players who are better than you, because जब वो आपको मारेंगे ना आपको frustration तो होगी ही, लेकिन frustration के साथ ना आपको improvement दिखेगी after like particular amount of time. वो improvement you will feel it. ये बराबर है। ओके, इफ अगर कोई रॉनी जैसा गेमर हो जिसको खेलते खेलते एंटरटेन भी करना हो, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि कैसे वो लोग बनाए रख सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट हाँ टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे वो कंटेंट कोई कंज्यूम करता नहीं है। रॉनी इज लाइक वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिएटर्स हु लाइक स्टिल पुशेस आउट कंटेंट एंड फोकसेस अराउंड व्हाट यू कॉल इट एंटरटेनमेंट। नहीं तो आज का टाइम पिछले 2 सालों में गेमिंग कल्चर और यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमिंग कल्चर ऐसा चेंज हुआ है कि नो वन केयर्स अबाउट व्हाट यू डू अदर देन गेमिंग। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप या तो प्रो हो या तो प्रो नहीं हो, समझ रहे हो? हाँ। अगर आप एंटरटेन करने के लिए खेल रहे हो, चांसेस आर पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू लाइक ऑटोमेटिकली, इमीडिएटली एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे आपको। सो यू विल हैव टू बी पेशेंट विद दैट टाइप ऑफ कंटेंट and eventually people will start recognizing you if you are actually pushing out good content. So हाँ, लोगों की नज़र में तो आते ही हैं। अगर आप अच्छी कंटेंट अच्छी चीज़ें बना रहे हो तो लोग नोटिस तो करते ही हैं, बट इट कुड टेक सम टाइम। बस वही है कि नंबर्स देख के डिसअपॉइंट नहीं होना है, एंड यू ऑल यू नीड टू डू इज लाइक कीप पुशिंग कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट, सो दैट एक टाइम के बाद आपको ऐसा तो आपको ऐसा रहेगा ना कि भाई मेरे एंड से तो मैं लाइक फुल एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम्हें वो करना है उसमें। ओके हाँ, तो देखो आपने इतने सालों में मतलब यूट्यूब आपने किया है, सो आपके उसमें कभी तो मोमेंट्स आए होंगे, मतलब आई थिंक आप वो क्या बोलते हैं पार्ट टाइम लेते थे, मतलब एज अ हॉबी लेते थे, तो शायद ये मोमेंट कभी नहीं आएगा। बट अगर किसी को डीमोटिवेट हो जाए उसमें कि अब मतलब नहीं करना है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे अगर उसको कंटिन्यू करना है फिर भी वो मतलब मोटिवेटेड नहीं है? डिपेंड्स कितने टाइम तक उसने कंटेंट पुश किया है, कितना कंटेंट पुश किया है, एंड किस रीजन की वजह से डीमोटिवेट हुआ है। हफ्ते भर तुम यूट्यूब पर 50 बना के 5 स्ट्रीम्स करके तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ अब मुझे नहीं करना है ये यूट्यूब। ठीक है, इफ यू आर अमंग दोज पीपल इट्स गुड फॉर यू दैट यू डोंट डू इट, बिकॉज हफ्ते भर के कंटेंट पुश करने के बाद अगर आपको लगता है कि यू डोंट डिजर्व यूट्यूब, यू प्रोबेबली डोंट डिजर्व यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर एक रात के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। यू विल हैव टू वेट फॉर इट, यू विल हैव टू ग्राइंड फॉर इट, यू हैव टू बी डिजर्विंग ऑफ इट एक्चुअली। सो अगर आपने कंटेंट पुश किया है 5 साल से कर रहे हो, 6 साल से कर रहे हो, स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, विच इज़ लाइक वेरी रेयर। अगर आप इतने टाइम से कर रहे हो और आप रेगुलरली डिसेंट प्रोडक्शन क्वालिटी कंटेंट्स पुश कर रहे हो तो पीपल विल टेक नोटिस एंड आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, दैट्स फॉर श्योर। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस टिप। इसकी वजह से लोगों को बहुत मतलब मोटिवेट मिलेगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मतलब कि हमारा मतलब पैसे मिलेंगे ना यूट्यूब पे, तो ऐसा मतलब उनको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब देखो अगर तुम्हारा कंटेंट कोई देखेगा ही नहीं तो तुम्हें पैसे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है? ओके, पहले अगर तुम यूट्यूब पे एस्टैब्लिश्ड हो ही नहीं, तुम्हारी यूट्यूब से अर्निंग होने ही नहीं वाली है। चांसेस आर तुमने 50 वीडियो डाली उसमें से एक वायरल होगी, सो उस एक वीडियो के बल पे तुम कितना अर्निंग करोगे? दैट्स द थिंग। $5 आएगा महीने का, $10 आएगा महीने का, जब तक तुम्हें $100 नहीं मिलेंगे, साल में तुम्हें $100 मिल रहे हैं, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? तुम्हें अगर एक कंसिस्टेंट या एक डिसेंट या फिर एक रेगुलर सोर्स ऑफ अगर इनकम के बारे में तुम ऐसे यूट्यूब अगर ले रहे हो, तो यू विल हैव टू फर्स्ट गेट एस्टैब्लिश्ड ऑन यूट्यूब, नहीं तो अर्निंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अर्निंग बहुत स्लो है, इतनी स्लो है कि यू विल बी लाइक हमारे एडसेंस अकाउंट में रुपए पड़े होंगे, बट यू विल बी लाइक टू लेजी टू पुश मोर कंटेंट बिकॉज
अब तुम्हारे मूड नहीं करती, या फिर तुम्हें पैसे जल्दी चाहिए उतनी जल्दी नहीं मिल रहा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है। सो ऐसे ही मतलब आपको आई थिंक यू लाइक कोडिंग। यस। हाँ, तो मतलब वो course. इंस्पिरेशन आपको मतलब कैसे मिली, आपने कैसे स्टार्ट किया? 11th क्लास में ना मेरे को बायो नहीं लेना था, मैथ मेरे को अच्छा ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कंप्यूटर ले लिया फिर। ओके ओके। सो मेरी तरफ से बस इतना ही पॉडकास्ट था। आपको मतलब कोई अच्छी सी चीज़ मेरी ऑडियंस को बोलनी हो तो आप बता दीजिए। अच्छी चीज़ बोलनी हो हाँ, रिगार्डिंग खुश रहो, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरी ऑडियंस को। आशीर्वाद मेरे देना को। है। बस यही है कि लाइक अभी कैसा है कि समय अच्छा नहीं चल रहा है दुनिया भर में, so peace of mind is of utmost importance. So I would recommend you guys to like approach things with that thing in mind. कुछ भी कर रहे हो so वो एक back of head रहना चाहिए। And yep, जल्दी डिसअपॉइंट मत हो, गुस्से में कोई डिसीजन मत लो, खुश होकर कोई प्रॉमिस मत करो, एंड लाइफ विल बी गुड। कर लो यार लड़के, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेहनत करे। ऐसे कौन इतना एफर्ट कौन डालता है यार आधे घंटे बैठ के किसी के बकवास सुनने का, बताओ तुम। अरे मेहनत लगती है भाई, कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अरे लड़का सीरियसली ले रहा है यूट्यूब को, मदद कर दो बेचारे की थोड़ी सी। मेरे को एक जन ने बोला था कि मतलब YouTube सबके लिए नहीं होता है, तो वो लाइन मुझे ज़रा सा थोड़ी सी चुभ गई थी। सो मतलब मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई। जो क्या कहते हैं सर, दे विल बी पीपल who will do good at what they do, and वो तुम्हें डिमोटिवेट करने का काम भी करेंगे साथ में। so just don't listen to what they say, because आपकी सक्सेस में आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए जितने लोग नहीं आएंगे ना, उससे ज़्यादा आपकी सक्सेस पे आपको ये बताने के लिए आएंगे कि नहीं भाई तुम ये जो कर रहे हो ना इसमें तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। so वो तुम्हें वैसे you don't want negative people in your life, as simple as that. Okay, you do what you do, as simple as that. Yes. Okay. थैंक यू HK भैया, आपने पूरा पॉडकास्ट किया। तो यही वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। When